जय हिंद। देखिए, मैं स्मित कुमार, आदरणीय तिलकधारी सिंह सरपंच साहब का पौत्र, समादरणीय छोटेलाल सिंह का सुपुत्र, आप तमाम हाजीपुर पंचायत और ग्रामवासियों को मैं चरण बंदन, चरण स्पर्श और प्रणाम करता हूं। सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं संबोधित करना चाहता हूं और अपने मनोभाव को, अपने मन के उद्गार को आप तमाम लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, रखना चाहता हूं, बतलाना चाहता हूं। देखो, आज संडे है, संडे इज अ फन डे, ठीक है। लेकिन हम अपने इस पूरे के पूरे वीडियो को ये आरंभ से पहले हम एक बहुत चर्चित जो है कोटेशन है, ठीक है, फेमस कोट है कि अ साउंड माइंड लिव इन अ साउंड बॉडी। एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास एक स्वस्थ शरीर में ही होता है, ठीक है, या फिर एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप स्वस्थ होंगे शारीरिक तौर पे, तभी आप मानसिक तौर पे भी फिट रहेंगे, आप मेंटली फिट रहेंगे और मानसिक तौर पे भी आप तभी स्वस्थ गिने जाएंगे। देखो, अभी जैसे जिस प्रकार से हम अभी फास्ट फूड के ऊपर अधिक ध्यान देने लगे हैं, या फिर अभी हम जो है मोबाइल, सोशल मीडिया या ऑनलाइन अधिक एक्टिव रहते हैं, और जो हम फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसे बहुत हद तक कम करते हैं। यह बात सही है कि गाँव में लोग जो है ऐसे भी खेत खलियान घूमने चले जाते हैं, या फिर यूँ कहूँ तो जो है खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो शारीरिक मेहनत उनकी हो जाती है। लेकिन ये कुछ तर्क जो दिया जाता है ना, ये अर्ध सत्य है, ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। अभी के समय में आप देखोगे तो सारा का सारा फार्म जो है मैकेनाइज्ड हो गया है। कुछ लोग जो घरों में रहकर काम करते हैं, ठीक है, वो मोर और लेस आप कह सकते हो। यह बात सही है कि शहरों की अपेक्षाकृत गाँव में कुछ लोग इधर उधर घूम लेते हैं, ऐसे टहल लेते हैं, लेकिन स्टिल आप देखोगे तो गांव में भी लोगों के जो है अगर पेट वगैरह देखोगे तो बढ़ रहे हैं। और ख़ास करके बच्चे, मैं बच्चों को अगर बात करूं, या फिर ऐसे एडल्ट लोग जो कह सकते हो कि जो युवा हैं, जो किशोर अवस्था में हैं अभी, वो ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे अधिक एक्टिव रहते हैं। तो फिजिकली उन्हें जो एक्टिव रहना चाहिए वो अभी ऑनलाइन पे पसीना बहाते हैं। तो दे आर वेरी, कह सकते हो ना कि लिस्ट एक्टिव, कह सकते हैं ना कि वो लोग जो है फिजिकल के अगर मैटर में तो बहुत कम ही एक्टिव रहते हैं। जिससे कहा जाता है ना कि अगर आप इस अवस्था में, जब आप जो है 14 से लेकर 20-25 साल के एज में होते हैं, उस अवस्था में अगर आप फिजिकली एक्टिविटीज़ नहीं करोगे तो आपका जो कह सकते हैं ना कि शरीर का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं होगा। तो इसलिए आवश्यक है कम से कम सप्ताह में आप 3 दिन जरूर कसरत करें, व्यायाम करें, दौड़ें, और ना हो सके तो डेली कम से कम आप 1-2 किलोमीटर जो है मॉर्निंग या इवनिंग वॉक जरूर करें। देखो, आप जो भी अदर एक्टिविटीज़ करते हो, चाहे फार्म का एक्टिविटीज़ हो गया, पशुपालन हो गया, या अदर कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गया, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है उसे छोड़कर सिर्फ दौड़ो या धूपे और एक्सरसाइज करें, नहीं। दे आर द मोस्ट रिलेवेंट थिंग, ठीक है, वो आपके लिए एक नेसेसिटी है, वो आपको करना ही चाहिए। बट स्टिल मैं कहता हूँ कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, आप क्रिकेट खेले, वॉलीबॉल खेले, बैट बॉल खेले, आप कह सकते हो कि जो भी जिसमें कि थोड़ा बहुत शारीरिक परिश्रम हो और शरीर का पसीना बहे। जितना शरीर से पसीना निकालोगे उतना ही आप स्वस्थ रह पाओगे, ठीक है। तो इस बात को जान लो। एक समय होता था कि हम लोग के समय में क्रिकेट वगैरह अधिक चलता था, अब देखता हूँ कि फील्ड वगैरह में बहुत कम लोग जो है पहुँचते हैं। हम युवाओं से अपील करते हैं कि आप जो है कम से कम अपने दिन के प्रत्येक दिन कम से कम 1-2 घंटा आप शारीरिक कसरत अगर ना भी करें तो आप ग्राउंड में जाएँ, वहाँ घूमें, वहाँ पैदल चलें, वहाँ क्रिकेट खेलें, वहाँ जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर गेम हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। आपको बिलीव नहीं होगा कि इससे आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, इससे आप में खेल भावना जागृत होगा, इससे आपके सामाजिक तत्व, सोशल एलिमेंट और सोशल हार्मोनी जो है वो बिल्डअप होगा, और आप जो है अपने प्रदर्शन, अपने एक्टिविटीज़ के माध्यम से आपकी जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, आपका कह सकते हैं कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, आपका समग्र और शारीरिक विकास होगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप खेल कूद में पार्टिसिपेट करें, आप जॉगिंग करें, आप दौड़ें, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, आप कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ करें जिससे शारीरिक मेहनत हो और शरीर का पसीना चले। बिलीव मी कि ऑनलाइन गेम वगैरह जो आप खेलते हैं वो सब कुछ हद तक मनोरंजन के लिए ठीक है। ऑनलाइन आप सोशल मीडिया चलाते हैं, ठीक है, आप 1-2 घंटा चलाओ, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप फिजिकल एक्टिविटीज़ से दूर ना रहें। आपको बिलीव नहीं होगा, अभी जो है भारत में कह सकते हो कि बीपी का, हार्ट अटैक का, हाइपरटेंशन का, डिप्रेशन का इतने केसेस आते हैं कि कह सकते हैं कि कितनी मौतें हो जाती है। जितनी कोविड-19 से मौत नहीं होती, उससे अधिक मौतें हार्ट अटैक से हो जाती है। और जब आप 30 से 40 की उम्र को क्रॉस करेंगे उस वक्त स्थिति और भी कह सकते हो ना खराब होगी। पता है क्यों? क्योंकि जो अभी आजकल हम जो भोजन वगैरह भी कर रहे हैं वो सारे के सारे खाद से उगाए जाते हैं।
कोई भी जो है नेचुरल ऑर्गेनिक जो है फार्मिंग अब नहीं करता, तो अनाज में जो पौष्टिक तत्व और पौष्टिक आहार भी जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलते, वो भी दूषित होते हैं। पानी जो है शुद्ध नहीं मिल पाता। तो ये सब बहुत सारे केसेस हैं। बिहार वगैरह में देखोगे तो आर्सेनिक के लेवल बहुत बढ़ रहे हैं, जैसे कि बिहार में देखोगे तो कैंसर के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि अपने आप को शारीरिक तौर पे जो है फिट रखें, ठीक है। और एक बात तो आप लोग जानते हो, मैंने इस कोटेशन को पहले ही दोहरा चुका हूँ कि साउंड माइंड लिव इन अ साउंड बॉडी। स्वस्थ जो मस्तिष्क है वो स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप खेल कूद में पार्टिसिपेट करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, शारीरिक पसीना बहाएं। और खास करके युवा के साथ साथ मैं अपने ग्राम वासियों हाजीपुर पंचायत के कह सकते हो कि बुजुर्गों को, क्योंकि एट द स्टेज ऑफ कह सकते हो ना कि 40-50 आते आते 50 साल होते होते 60 साल होते होते लोगों के घुटने में दर्द होने लगता है, टेंशन होता है, बीपी लो हो गया या फिर हाई बीपी हो गया, हार्ट अटैक की समस्याएं हैं, या फिर उधर जो है पेट अधिक बढ़ जाना है, वीकनेसेस हैं, और एक प्रकार से कह सकते हो और बहुत सारे जो है कह सकते हो समस्याएं। तो बुजुर्ग लोग तो उतना दौड़ धूप नहीं कर सकते, लेकिन पैदल तो चल सकते हैं, ठीक है। तो आप कम से कम दिन भर में एक टारगेट लेकर चलें। जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी वृद्धा लोग हैं, जितने भी कह सकते हो कि ऐसे लोग हैं जो 60 क्रॉस कर चुके हैं, तो ऐसे तमाम लोग कम से कम अपने डेली के 5000 स्टेप गिन लें कि हमें 5000 स्टेप्स चलने ही चलने हैं, या फिर हमें 5 किलोमीटर चलने ही चलने हैं एटलीस्ट डेली, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकेंगे। आप देखो, मैं ये कुछ लोगों का कहना है ना कि भाई अब 60 साल हो गया, अब क्या जॉगिंग करें, क्या एक्सरसाइज करें, इससे क्या लाभ होगा। यह जरूर है कि आप जॉगिंग और एक्सरसाइज से जो है एकदम कह सकते हो कि 25 साल के युवा नहीं बन जाएंगे, लेकिन आप बिलीव मी कि एज इज़ ओनली अ नंबर। उम्र की जो सीमा होती है 60 साल, वो सिर्फ एक नंबर है। व्यक्ति हमारे भारत में 100 साल से भी लोग अधिक जीते हैं। आज भी देखो रामदेव बाबा 70-75 साल के हो गए, फिर भी जो है दंड बैठक लगाते हैं और कह सकते हो कि उठक बैठक करते हैं। तो आप भी कह सकते हो कि आपकी हड्डियां भी मजबूत होगी। आप थोड़ा सा दूध का सेवन करें, उसमें कैल्शियम वगैरह होता है, और आप जो है कह सकते हो कि फल फ्रूट्स पे अधिक फोकस करें, और साथ साथ जॉगिंग जरूर करें। आप चल तो सकते ही हैं, इससे अगर आप चलेंगे तो आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स नहीं हो, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ठीक है, लो बीपी का प्रॉब्लम, ये सब सारे के सारे प्रॉब्लम्स हट जाएंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि जितना ऑक्सीजन का इंटेक आपके शरीर के अंदर होगा, आपकी इम्यून सिस्टम उतनी ही अच्छी होगी, और आप जो है किसी भी प्रकार के जो है रोग से, डिजीज से जो है बच सकेंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि युवा के साथ साथ जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, जो ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो 60 से एबव और क्रॉस कर चुके हैं, उन्हें अपने जीवन के प्रति और जो है सचेत हो जाना चाहिए, उन्हें अपने जीवन के प्रति और जागरूक होना चाहिए। और जब वो जो है पार्क में जाएंगे, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, वो जो है मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करेंगे, तो आपकी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो आपसे प्रेरणा लेगी, आपसे सीखेगी, आपसे जो है कह सकते हो कि एक प्रकार से आप उनके मार्गदर्शक होते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप जो है कम से कम कह सकते हो कि दिन में 5000 स्टेप्स तो चले ही चले। ये नेसेसिटी है, मस्ट है। अगर आपको 100 साल के जीवन को क्रॉस करना है, अगर आप अपने अंदर यह लक्ष्य मानकर चल कि हमें 100 साल जीना है। सब लोग ये मन में जो है ना भ्रांतियाँ फैला चुके हैं कि भाई 60 साल का ही जीवन होता है, क्योंकि 60 साल में लोग नौकरी से रिटायर कर जाते हैं, तो उन्हें लगता है अब तो जीवन समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है, व्यक्ति 100 साल से भी भारत में अधिक जीता है। अगर आप स्वस्थ भोजन, स्वस्थ पानी और स्वस्थ हवा लेते रहेंगे, तो बिलीव इन मी, इवन यू कैन लीव मोर देन 100 ईयर्स। आप 100 साल से भी अधिक जी सकते हैं। तो यह आवश्यक है। और अभी देखो खाद वगैरह का अनाज होता है, तो उसमें पौष्टिक तत्व कम होते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने जीवन में एक बगीचा जरूर बनाएं, एक थोड़ा सा कह सकते हो बागवानी जरूर करें, जिसमें फल वगैरह रोपा करें, ठीक है। और उस फल का सेवन आप प्रतिदिन करें, ठीक है, जिससे कि कह सकते हो कि आप में जो है पौष्टिक तत्व की जो उपलब्धता या जो है पर्याप्त मात्रा में हो सके। दूध का सेवन करें, दूध तो पर्याप्त मात्रा में गांव में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और शारीरिक मेहनत तो जो है ना ज़रूरी है। अगर आप जीवन में कह सकते हो कि शारीरिक मेहनत नहीं करोगे, तो यह जो आत्मा जो है ना, यह शरीर रूपी जो ढांचा में निवास करती है ना, तो आत्मा जो है उसी शरीर में रहता है। मैं तो कहता हूँ कि जब तक शरीर वो फिट है, आपको बिलीव नहीं होगा कि आत्मा कभी नहीं मरती, वो अमर है, वो नश्वर है, उससे खत्म कोई नहीं कर सकता। मरता कौन है, खत्म कौन होता है, नष्ट कौन होता है? तो ये शरीर ही नष्ट होता है ना। तो शरीर को स्वस्थ रखें। तो जब तक शरीर स्वस्थ रहेगा, जब तक ये शरीर रूपी ढांचा और स्ट्रक्चर आपका सुरक्षित है, स्वस्थ है, तब तक आत्मा रूपी कह सकते हो कि वो जो जीव है, ठीक है, वो आप में निवास करता रहेगा और आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप अमर तत्व की ओर बढ़ोगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा अमर रहोगे, लेकिन हाँ 100 साल तक तो आप कह सकते हैं कि व्यवस्थित तरीके से जो है जी ही सकते हो। तो तमाम युवाओं के साथ साथ तमाम बुजुर्गों को, और ख़ास करके एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जितने भी वुमेन्स हैं,
आजकल देखो कि गैस पर चूल्हा, कह सकते हैं गैस चूल्हे पे खाने बनते हैं, लोगों के घर वगैरह भी छोटे हो गए, तो लोग जो है, महिलाएं अक्सर जो है टीवी वगैरह भी देखती है, तो वो घर में ही रहती है। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि जितनी भी महिलाएं, पहले एक समय होता था कि लोग सुबह उठते के साथ पहले झाड़ू देती थी, तो उससे कमर का एक्सरसाइज हो जाता था, जाता वगैरह पीसती थी तो हाथ का एक्सरसाइज होता था, और पानी वगैरह कुआं से भरती थी तो पूरा का पूरा शरीर, और कह सकते हो ना कि पानी ढोकर लाने से पूरा शरीर का एक्सरसाइज हो जाता था। तो सामाजिक तौर पे ऐसी व्यवस्था थी ताकि महिलाएं भी अपने शारीरिक तौर पे वो चुस्त, तंदुरुस्त और हृष्ट पुष्ट हो सके। लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार, कह सकते हैं कि समय और परिस्थितियों के अनुसार जैसे जैसे चीज़ें परिवर्तित होती हैं, चीज़ें बदलती जाती हैं। कह सकते हो आज जो है इस नए युग में लोग जो है घरों में टीवी लगा चुके हैं, गैस चूल्हा लगा चुके हैं, बस रोटी बनाना, खाना और घर में पड़े रहना। इससे आपका शरीर कमज़ोर होता है, आपको बिलीव नहीं होगा, कई प्रकार की बीमारियां जो है महिलाओं में भी आजकल देखने को मिलता है। जैसे पुरुष और महिला शरीर तो सबका सेम ही है, जैसे हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया, हार्ट अटैक, टेंशन, घुटने की दर्द, कमर की दर्द, सर दर्द, और ना जाने कितने प्रकार की जो है डिजीज़ जो हर एक जो है कह सकते हो कि मेल को होता है तो फीमेल को होगा ही। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस युग में जब महिलाएं जो है पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है, महिलाएं जो है पुरुषों के साथ जो है पूरी की पूरी इस नए युग में, इस नई कह सकते हो कि भारत में, इस नवीन भारत में, इस नए 21वीं सदी की दुनिया में जब हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है, तो यह आवश्यक है कि महिलाएं भी अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत रहें, और पुरुषों के साथ वह भी अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ जो है जॉगिंग पे जाएं, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, और शारीरिक मेहनत जरूर करें। मैं ये बार बार कहता हूँ, ना कुछ काम होना, अगर कुछ ना काम हो ना तो अपने घर की ही सीढ़ियों से 10 बार ऊपर और नीचे हो लो, ठीक है, वह भी एक शारीरिक व्यायाम है। अपने घर के कुछ घरेलू काम कर लिया करो। हमेशा टीवी से चिपके रहना, ठीक है, ये अशोभनीय है और निंदनीय भी, और इससे शरीर जो है नष्ट होता है। आप जो है बैडमिंटन खेल लिया करो, आप जो है अपने भाई के साथ जो है कुछ कह सकते हो फिजिकल जैसे दौड़ में पार्टिसिपेट कर लिया करो, कुछ थोड़ी बहुत बैट बॉल खेल लिया करो, ठीक है, तो जिससे कि आपका शारीरिक जो है ना कह सकते हो कि तौर पे आप तंदुरुस्त रह सकें, आप भी जो है 100 साल के जीवन को जी सकें। हमने कई एक देखो भारत परंपरा ना बहुत ही कह सकते हो कि अच्छी परंपरा है। भारत में तो महर्षि पतंजलि ने कई वर्ष पूर्व ही योग विद्या का जो है, और कई वर्ष जो है कह सकते हैं कि हजारों साल से पुरानी योग और परंपरा वाले हम लोग देश हैं, यहाँ से योग का जन्म होता है। तो योग वगैरह करें। महिलाओं अगर जिससे बाहर नहीं जा सकती, बहुत सारी घर की महिलाएं हैं, बहुएं हैं कि अभी भाई गांव है, इसमें बाहर कैसे निकलेंगे, तो उनके लिए भी भारतीय परंपरा में बताया गया है कि आप लोम विलोम कर लें, प्राणायाम कर लें घर में ही बैठकर, ठीक है, कपालभाति कर लें। तो घर में ही ऐसे कई एक जो है स्वस्थ रहने की विधि बताई गई है। आप योग के माध्यम से स्वस्थ रह सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो आप घर में बैठकर भी कर सकते हैं और अपने शारीरिक कह सकते हैं कि शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त बना सकते हैं। और एक प्रकार से आप कह सकते हैं ना कि मैं अंत में जाते जाते वही कोटेशन को बार बार दोहराना चाहता हूँ जो मैंने पहले ही दोहराया था कि साउंड माइंड लिव इन अ साउंड बॉडी। एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास एक स्वस्थ शरीर में होता है, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो आप लोग भी स्वस्थ रहें, खेलें कूदें, दौड़ें धूपें, ठीक है, शारीरिक व्यायाम करें, शारीरिक परिश्रम करें, शरीर से पसीना निकालें। और हमारा पंचायत जितना स्वस्थ होगा उतना ही उन्नति, प्रगति और नवीन ऊंचाइयों को छुएगा, उतना ही हम विकास करेंगे और उतना ही हमारी आने वाली पीढ़ियां और जो हमारी पुरानी पीढ़ियां हैं दोनों में जो है सामंजस्य स्थापित होगा, दोनों स्वस्थ रहेंगे और दोनों एक प्रकार से कह सकते हो कि एक कह सकते हो कि स्वस्थ हाजीपुर पंचायत का जो है निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और इससे सबसे बड़ा लाभ आपको बिलीव नहीं होगा, अंतिम में जाते जाते एक लाभ मैं बता देना चाहता हूँ कि अपने व्यक्ति के जीवन में लगभग व्यक्ति अपना जो है 50% या 35 से 50% की वो जो इनकम है वो स्वास्थ्य के ऊपर खर्च कर देता है। जो एक सामान्य लोग होते हैं जिनके घर में कोई ना कोई बीमारहीन होता है, तो आप एक कल्पना करके देखो कि वो घर कितना डेवलप करेगा। आपका जो है कह सकते हो ना कि एक बहुत बड़ा रकम जो है वो डॉक्टर के जेब में चला जाता है। तो अगर अपने आप को जो है डेवलप्ड करना है, अपने आप को अगर विकसित रहना है, तो मतलब उन्नति करनी है अगर आपको, तो ये ज़रूर है कि आप अपने स्वस्थ को जो है शरीर का पहले निर्माण करें। क्योंकि अगर आपने बहुत संपत्ति भी बना ली, ठीक है, मान लो आपने बहुत धन संपदा अर्जित कर लिया और स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा तो उसका आप उपभोग भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो और स्वस्थ संपत्ति कह सकते हो एक और अच्छी संपत्ति और एक कह सकते हो कि अमीर बनने का एक सबसे बड़ा रहस्य है कि अपने आप को पहले स्वस्थ बनाएं। तो शारीरिक रूप से जब आप अमीर बनेंगे ना, ठीक है, तभी आप जो है आर्थिक रूप से भी इकोनॉमिकली यू विल बिकम अ रिचर। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव ए ग्रेट डे।
And I would like to request at the last that all the people of Hajipur Panchayat do some physical activities, play outdoor games, so that you will become fit, not only physically but also mentally, socially, culturally, economically, financially. That's all. Thank you. Have a great day. Jai Hind.